Namaskar, welcome to all on this Mission SAS Path to WO channel. This is not just a channel, it's a community where we embark on the path to success together. Whether you're here to learn, grow, or achieve your ultimate goals, that is becoming WO, you are in the right place. Our mission is clear to break down challenges, discover strategies, and pave the way for WO. Because for me, success is not a destination, it's a journey we take side by side. So let's start this exciting adventure together. Are you ready? Okay, let's dive in then. First of all, we'll understand the syllabus because for cracking this examination हमें पता होना चाहिए कि सिलेबस में आखिर है क्या। सिलेबस को समझ के हमें ये देखना है आखिर ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिस टॉपिक पे हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिसे हमें स्किप करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है और आप यदि इसमें पूरे सिलेबस को जानने की कोशिश करेंगे तो आप ज्ञानी तो ज़रूर बन सकते हैं, लेकिन एसएस क्रैक करना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हमारा एम एसएस क्रैक करना है तो हम लोग स्ट्रेटजी बना के चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर इस सिलेबस में कितने पेपर्स हैं। तो इसमें टोटल 9 पेपर्स होंगे, जिसमें से पेपर 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज़ पेपर 1 टू पेपर 5, ये पाँचों पेपर पार्ट 1 के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब आपको पहले पार्ट 1 की एग्ज़ाम देनी है जिसमें आपने ये पाँचों पेपर क्रैक करने हैं। जब ये पाँचों पेपर आप क्रैक कर लेते हैं तो आप पार्ट 2 के एलिजिबल होते हैं। पार्ट 2 में आपके टोटल 4 पेपर होंगे, दैट इज़ पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8 एंड पेपर 9। और जब आप इन चारों को भी क्रैक कर जाते हैं, दैट मीन्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों आपका क्रैक हो जाता है और आप एसएस क्वालिफाइड माने जाएंगे और आपका प्रमोशन WO के तौर पर हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 बेसिकली है मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रेमवर्क विदाउट बुक्स। आप इसके अंग्रेजी में मत जाएं, मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ। इसमें टोटल 2 सेक्शंस होंगे, जिसमें से पहला सेक्शन में 40% वेटेज है, दूसरे सेक्शन में 60% वेटेज है। तो सेक्शन 1 में क्या क्या होगा? सेक्शन 1 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स होंगे। तो हमें जो पार्ट्स पढ़ना है हमें बस उसी पार्ट पे ध्यान देनी है। तो वो पार्ट हैं पार्ट 1, पार्ट 5, पार्ट 12, पार्ट 14, 14A एंड 20। इसमें भी हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे जिसमें मैनर्स ऑफ इलेक्शन, कंडीशन फॉर एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इस बात पे हमें ध्यान देनी है। दूसरा जो इस सेक्शन में दूसरा इंपॉर्टेंट है वो है CAG की ड्यूटीज, पावर, कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1971। तीसरा जो टॉपिक आएगा इसमें वो है ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ MOD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमें अच्छे से समझने की ज़रूरत है। उसके अलावा सर्विस हेडक्वार्टर्स एंड अदर एलाइड ऑर्गेनाइजेशंस एंड MOD वेबसाइट्स। इसके अलावा करंट ईयर्स का एनुअल रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड अपेंडिक्स A एंड B टू द DSC, DSC डिफेंस सर्विस एस्टीमेट। देन हमें OM पार्ट 1 पढ़ने की ज़रूरत है, जिसमें चैप्टर 1, 4, 6, 9 एंड 10 ही हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा हमें वर्किंग ऑफ PCT न्यू दिल्ली भी देखना है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 2 की तरफ। सेक्शन 2 में टोटल 60% वेटेज, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। इसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे CCA रूल है, CCS कंडक्ट रूल है, RTI एक्ट 2005 है, उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जिसको राजभाषा अधिनियम भी कहा जाता है। देन द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस है। इसके अलावा GFR 2017 है, जिसमें से ओनली चैप्टर 1, 2, 3 के रेलेवेंट पोर्शन में पढ़ने हैं। इसके अलावा फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन है, इसमें FRBM एक्ट्स एंड इसके रूल पढ़ने हैं। पिछले एग्जाम में FRBM से लगभग 7 क्वेश्चन आए थे, तो इस पर हमें ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। देन परफॉर्मेंस एंड आउटकम बजट है, इससे भी क्वेश्चन आए थे। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया रूल्स 1952, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया एक्ट, द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट। देन चैप्टर 1 ऑफ कंपाइलेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस। उसके अलावा जितने भी CP ग्राम के वेबसाइट्स हैं, ये सारा चीज़ CP ग्राम पे जितने भी वेबसाइट और ऑर्डर हैं वो सारी चीज़ हमें पढ़ने की ज़रूरत है। अब आते हैं हम पेपर 2 की तरफ। इसमें आपके प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट्स हैं, ये भी विदाउट बुक होगा। इसमें क्या क्या पढ़ना है हमने? तो डिफेंस ऑडिट कोड, डिफेंस अकाउंट्स कोड, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट रूल। देन इसमें देखिए रूल बता रखा है 14 to 21,
एंड 42 एंड 43, इतना ही पढ़ना है हमें। ओके, देन आ जाइए आप चैप्टर 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18, ये इंट्रोडक्शन टू द गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट में पढ़ना है। देन CHB, DSR जो आपका रिवाइज एडिशन 2014 है, ये पढ़ना है। पैम्पलेट ऑफ रेवेन्यू, डेट एंड रेमिटेंस हेड पढ़ना है। लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर हेड ऑफ अकाउंट्स, पोर्शन relating to CID शेड्यूल, एडजस्टमेंट ऑफ सिविल अकाउंट्स मैनुअल, FR पार्ट 1 वॉल्यूम एंड वॉल्यूम 2 दोनों। देन चैप्टर 1 to 5 and 9 एंड लिस्ट ऑफ अपेंडिक्स 1 to 8, 10, 13, 13A, 19, 22 एंड 30, 22 to 30 और फाइनेंशियल रेगुलेशन पार्ट 2, FR पार्ट 2 के ये सारे रेगुलेशन पढ़ने हैं। देन चैप्टर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 एंड 12 ऑफ OM पार्ट 2 वॉल्यूम 1। देन गवर्नमेंट अकाउंट दैट इज चैप्टर 4 ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 17। देन गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स 1990, डिफेंस बजट्स इंक्लूडिंग डिफेंस सर्विस एस्टिमेट्स एंड MOD सिविल, डिफेंस पेंशन बजट, पेमेंट एंड अकाउंटिंग और डिफेंस पेंशन, इसके अलावा TDS और इनकम टैक्स के बारे में कुछ पढ़ने हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप ये सिलेबस देख के घबराना नहीं है आपने। इसमें क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, इसके डिटेल में हम लोग जब इसमें जाएंगे तो आपको बताएंगे। अब आते हैं पेपर 3। पेपर 3 में क्या है, लैंग्वेज स्किल्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसमें सेक्शन A होंगे जिसमें कि MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपने आंसर देना है। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, तो वर्बल रीजनिंग से आएंगे, सेंटेंस करेक्शन से आएंगे, इडियम्स फ्रेजेज आएंगे, ग्रामर एप्लीकेशन आएंगे, एंटो साइनो आएंगे, वोकेबलरी स्किल्स आएंगे, अरेंजिंग सेंटेंस इन ऑर्डर आएंगे, कंप्रीहेंशन आएंगे, लर्निंग स्किल्स दैट इज 4 C's, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग एंड कोलैबोरेटिंग। तो इसमें बेसिकली पेपर 3 के जो सेक्शन A होंगे इसमें आपके 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आपके 4 ऑप्शंस होंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा और आपको उसके आंसर देने हैं। अब इसके आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल में क्या आएगा। प्रैक्टिकल में बेसिकली नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग से 65 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको प्रेसी आ सकता है या एक ऑफिशियल सब्जेक्ट्स पे नोट्स बनाने के लिए आ सकता है। इसके अलावा वेरियस काइंड्स ऑफ ड्राफ्टिंग आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि मैंने इधर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ऑफिशियल लेटर, DO लेटर, ऑफिशियल OM, ऑफिस नोट, सर्कुलर, स्पीकिंग ऑर्डर, पार्ट 1, पार्ट 2 ऑर्डर, केस स्टडी एंड सो ऑन, आप इसको देख लें। तो बेसिकली क्या है इसमें किस तरह से होगा, ये सारा चीज़ का मैं आपको एक एक चैप्टर्स का, एक एक टॉपिक का मैं आपको एक सैंपल दे दूंगा। आपने उस सैंपल को पढ़ना है और उसी से क्वेश्चंस आएंगे और ये बहुत इजीली आपका क्रैक हो जाएगा, नथिंग टू वरी अबाउट। अब आते हैं पेपर 4 दैट इज IT। यहाँ भी बेसिकली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों होगा। देखिए समझने की बात यह है कि पेपर 4 बहुत ही आसान है IT क्रैक करना, लेकिन पिछले बार बहुत सारे लोग पेपर 4 में पास नहीं कर पाए थे। तो मेरा ये कहना है कि आप भले ही आसान है लेकिन इसे अच्छे से समझने की ज़रूरत है। इसे मैंने सारा सिलेबस इधर रख दिया है, आप देख सकते हैं। अब जो इसमें थ्योरी पोर्शन था, थ्योरी पोर्शन टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके। अब आते हैं प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल में बेसिकली आपके ऑपरेटिंग स्किल देखा जाएंगे कि आपका वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, एक्सेल एंड पावर पॉइंट, इन 3 में आपको देखा जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड में। तो वर्ड में बेसिकली आपसे क्या पूछा जाएगा, इंट्रो होगा, डॉक्यूमेंट विंडो, कोई भी वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट कुछ भी बता दिया जाएगा आपको, ये सारा तैयार करना है जिसमें आपको अलग अलग टाइप के फॉर्मेटिंग वगैरह वगैरह बताएंगे। इस पर मैं आपको एक दो इस पे मैं आपको ये बनवा दूंगा और ये आसानी से क्लियर हो जाएगा आपका, नथिंग टू वरी अबाउट। देन आ जाइए एक्सेल। एक्सेल में भी एक सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। देन आ जाइए पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में भी बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया था, नहीं आएगा। बेसिकली मेरा ये कहना है कि यदि आप प्रैक्टिकल पोर्शन में भी अच्छे से करते हैं दैट इज ऑफ 70 मार्क्स, तो आप यहाँ से भी पासिंग मार्क ला सकते हैं यदि आप थ्योरी में ज़्यादा नहीं भी कर पाएँ। बट हम लोगों को थ्योरी में भी थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आ जाइए पेपर 5। पेपर 5 में मैं बताऊं, हम लोग जितने भी लोग यहाँ आए हैं उसमें मैक्सिमम CGL क्रैक करके आए हैं या CHSL क्रैक करके आए हैं। तो आपने CGL और CHSL यदि क्रैक करके आए हैं तो यहाँ का मैथमेटिक्स में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले बार पेपर 5 में बहुत सारे लोग फेल हुए थे। क्यों हुए थे, उसके पीछे रीज़न ये था कि उन लोगों ने सिर्फ इसे मैथ और रीजनिंग की एग्ज़ाम समझ ली थी। ऐसा है नहीं, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या कौन से चैप्टर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे पहले देखते हैं इसमें सिलेबस क्या है। सिलेबस में आप देख सकते हैं DI है, डाटा सफिशिएंसी है, उसके रीजनिंग्स हैं,
क्वांटिटिव एबिलिटी है, स्टेट्स है, सैम्पलिंग है। अभी आप देखिए, इसमें जो आपके पास में DI है या डाटा सफिशिएंसी है, रीजनिंग है और क्वांटिटिव एबिलिटी है, इन चारों से लगभग सभी लोग परिचित होंगे, लेकिन ये सैम्पलिंग से शायद आप लोग परिचित नहीं होंगे, और स्टेट्स भी शायद, स्टेटिस्टिकल जो सैम्पलिंग है इसमें भी हमें कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो विल फोकस ऑन दिस सैम्पलिंग एंड स्टेट्स एंड स्टेटिस्टिकल सैम्पलिंग। आई विल टेल यू कि सैम्पलिंग से पिछले बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, और इसको अच्छे से करने के बाद में, और आप तो DI, डाटा सफिशिएंसी, रीजनिंग या क्वांटिटिव एबिलिटी तो अच्छे से क्रैक कर ही पाएंगे, और उसके साथ साथ यदि आपने सैम्पलिंग भी अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पेपर 5 क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता है। Okay then, with that we'll end our video over here. In the next video we'll discuss on part 2, that is paper 6, 7, 8 and 9. Thank you for watching this video on Mission SAS Path through WO. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to stay updated with more content on our journey to success. Got any question or feedback? Feel free to drop them in the comment section below, or join our Telegram channel to connect with me directly. The link is in the description. Let's keep the conversation going. Until next time, keep striving and stay focused on your path to success. See you soon. Thank you.